अब you solve this. What I need to do is only 4.2.4a है. I want only 21 to 30th का make an equation. ठीक है ना? The sum of three numbers is 28. It's हम्म. क्या हो गया? रीड कर. the sum of three numbers is 28. हम्म. तो मतलब x plus y plus z is equal to वेरी 28. गुड. सबसे पहले क्या लिखा है वापस पढ़. X plus y plus अच्छा. Oh, the sum of three numbers is 28. तो वेरी गुड. ठीक है ना? तो अभी इसका रिलेशन नहीं दिया, राइट? तो ये एक्स हो सकता है, एक्स प्लस वन हो सकता है, एक्स प्लस फाइव, 2x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? लेकिन हमको उसको ले लेना था, तो अभी के लिए तो लिख सकती है एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 28. ठीक है, फिर. फिर the second number मतलब y is हम्म. three times the first. So वाई इज इक्वल टू y 3x. is equal to 3x. ओके. And the third is 7 less than the second. So z equals to 3x minus 7. मतलब ये 3x-7, राइट? अब तीनों हाँ, दिन को x, 3x और 3x-7 को, तो क्या है? 7x 7x minus माइनस 7. सेवन इज इक्वल टू ट्वेंटी So एट 5x सेवन equals to एक्स इज 5. इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू 5. सेकेंड नंबर आ गया तेरा 21, हाँ. सॉरी 15. और थर्ड नंबर तुम्हारा आ गया 8. तो 5, 8 एंड 21. टोटल कितना हो गया? 22. 21, 8 और हुआ नहीं तो 3x मतलब कितना? 15 माइनस तो 8 हो गया ये 3x हो गया. 15 15 है, अच्छा 15 है, सॉरी. और x. हाँ बराबर 15 है, सॉरी. वेरी गुड. 28 हो गया ना? हाँ, टैली हो गया, राइट? हो नेक्स्ट. गया. David's mass is 5 kg less than Pooja's. तो डेविड मतलब डी. तो डी का डेविड. डेविड का मास एक्स. तो ऐसे फाइव सिंपल लिखो ना. केजी सिंपल लिखो. डेविड मास इज 5 kg लेस देन द सुचेता सुचाता सुचाता, तो राइट? एस माइनस फाइव. करेक्ट, सिंपल लिख हु दिया. इन टर्न इज 8 kg लाइटर देन पॉल. हाँ, तो So सुचेता S क्या हो is गया? P minus 8. ओके. If the total mass is 197 kg, how heavy is each person? वेरी गुड. अब तो किस ऐसा में कर करेगा? सकते हैं ना. Paul equals x. फिर हाँ. S equals x minus 8. और एक्स. फिर D एक्स माइनस एट equals प्लस एक्स प्लस 8 - x -5, तो x-13. x minus 30. मीन्स ये कितना हो गया? हाँ, 3x - 21 1. इज इक्वल टू 197. सॉल्व 197. करो तो तो एक्स आ जाएगा, प्लस तो एक्स वन आएगा तो पॉल नाइन्टी का आ जाएगा. टू पॉल वन से सच्चे का आएगा. डेविड का आ जाएगा, ठीक है. 218. तो एक सेकंड. ये टू तो पॉइंट एट टू डिविजिबल पॉइंट एट नहीं है. कैसे आएगा? नहीं वो नहीं. x माइनस 5. x माइनस 8, 1, फाइव. 2, 1. अच्छा, टू वन थ्री एट एक्स माइनस 21. कितना तो है? 218 आ रहा है. 1 8 आना नहीं चाहिए एक्चुअली 3x का. देखो कुछ तो गलती हुई. उससे गलती हो रहेगा. हाँ. x-5, x-8 - 5, ये डेबिट का आ गया. प्लस x-8 इधर पॉल का आ गया. सॉरी, ये सुचिता का आ गया. एक्स हमारा पॉल का आ गया, राइट? हु इज इन टर्न लाइटर देन पॉल. पॉल सबसे हैवी है.
197। 16 5 21 बराबर तो है। कुछ तो गलती है, क्या पता 11 क्या आती है। प्लस। आई थिंक फ्रैक्शन में आ सकता है। फ्रैक्शन में आ ही सकता है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैक्शन में ही आएगा। कौन सा है? 2.1। 218/3 तो आएगा 72.66 नहीं, सिक्स वो सिक्स ठीक सिक्स है, 72.23 आएगा। आ टू थ्री गया। ये कौन सा है? 22 है ना? हाँ। 71। 20। हाँ बराबर, आ रहा है, फ्रैक्शन में ही आ रहा है। ठीक है। ओके। हाँ। चलो नेक्स्ट। 23। 23 Nilopal is 2 years older than Devjit. So D equals N plus 2. हाँ, ऐसा एन D इज इक्वल टू डी equal प्लस टू। ये ओल्डर है ना, नीलोपल है, ओल्डर है डिवीजन से। अच्छा हाँ N equals to D plus 2. Who is 7 years older than John? So D J plus 7. यहाँ पे x+x+7 If their plus combined age x is plus 9 61 years. इज इक्वल टू 61। X plus 9 plus X 16 plus हो गया। 7 plus 61 X. माइनस 16। 3x plus 16. 5 45। x इज इक्वल टू 15। 15. x इज इक्वल टू 15 आ गया, विच इज जॉन। Find the age of each person. तो डे ये इसका क्या इसका नाम जॉन। देवजन का हो गया नहीं, जॉन। 23। जॉन का 15। 22 आएगा देवजन बेटा। का चौथा हाँ 22। और 22। उस लास्ट वाले का 24। 25, हाँ 22, हाँ सॉरी। 15 प्लस 22 प्लस 24, 6 1 हो गया। 5 + 1 6 हो गया, डन टैली। 24। Kim has 4 times as many marbles as Eva. If Kim, अरे एक सेकंड, K equals 4A. If Kim gave 18 to Eva, they would have the same number. ये इज इक्वल So क्या है? K क्या लिखा है? K ये minus 18 equals 4A. एक मिनट। 4A plus 18. एक मिनट। हल- हाँ बोलिए। ठीक है। तो 4 आएगा, किम गेव 18 टू ईवा, दे विल मेक द सेम नंबर। हाँ क्योंकि अगर ये एक्स है तो अवनी के पास कितना हो गया? ठीक है, तो क्या होगा कि -18 विल मेक ए प्लस 18 विच आर इक्वल, राइट? ठीक है ना? yes तो अगर अवनी के पास एक्स है तो ये विल बी 4x, राइट? तो 4x माइनस 18 इज इक्वल टू एक्स प्लस 18, राइट? तो 3x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 12। ये 12 हो गया, 48 हो गया।
करेक्ट है। यस। इसके बाद 48 हो गया, इसके बाद 12 हो गया। अब 12 से 48, अगर 18 यहाँ से दे दिया तो इसके पास हो जाएगा 30। इसको भी 18 दे दिया तो इसके बाद भी हो जाएगा 30, टैली हो गया। क्लियर। यस। चलो 25। तो ये दे दूं अभी, करेगी? हाँ ठीक है। ठीक है। तो इसमें भी मैं नीचे से ही देता हूँ, आई गिव यू 11 से लेके कितना है टोटल, 30 है, तो 16 से लेके, एक्चुअली यहाँ पे ऑड नंबर ही ठीक है क्योंकि इसमें ऑड नंबर अलग अलग टाइप का था। ठीक है चल, तो मैं ऑड देता हूँ इसमें, टेक ओनली ऑड, राइट। क्योंकि एक ही टाइप के दो दो क्वेश्चन है, दो दो तीन तीन क्वेश्चन हो गए, तो सब टाइप के क्वेश्चन तेरे आ जाएंगे इसमें, राइट, ऑड इवन लेने में। ठीक है। तो 15 क्वेश्चन ये हो गया। अब ये टाइम रिलेशन में अभी ये जो वर्ड प्रॉब्लम है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। A man leaves house at 16:42 and walks in library 6 kilometer away. Arrive at 17:30. अब कितना टाइम लगा उसको? तो तेरे का बस क्या क्या आ जाएगा? तो ये यहाँ पे क्या तेरे पास टाइम आ जाएगा? हाँ। ठीक है। नाउ जो टाइम आ जाएगा, इट विल बी 48 मिनट, राइट। हाँ। देन 6 किलोमीटर अवे है, तो तेरे पास टाइम आ गया, तेरे पास डिस्टेंस भी है, तेरे स्पीड मिल जाएगी, स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड इंटू हाँ। टाइम, डिस्टेंस मिल जाएगा ना। हाँ। डिस्टेंस मिल जाएगा ना। मिल जाएगा। सॉरी डिस्टेंस दिया है तेरे को, स्पीड मिल जाएगा। तो स्पीड कैलकुलेट करना है। हाँ। स्पीड कैलकुलेट करना है। हाँ मतलब मालूम नहीं क्या करना है, लेकिन यहाँ तक तेरे को स्पीड आ जाएगा ना, और क्या ले सकते, आ राइट। जाएगा आ जाएगा। ठीक है। तेरे पास टाइम दिया है, तेरे पास क्या डिस्टेंस भी दिया है। ही वॉक पार्ट ऑफ द वे एट 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। देन ही रियलाइज द टाइम, ही ran the rest of the way as 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। ठीक है। हाँ। He walked part at the 5 kilometer hour, then he realized the time and he ran the rest of the way 10 kilometer hour. How far he did run, right? अब क्या क्या दो पार्ट में डिवाइड किया उसे। हाँ। डिस्टेंस तेरे पास है 6 किलोमीटर, एक का तेरे को स्पीड दिया है, तेरे को टाइम कितना है मालूम नहीं है, राइट। हाँ। ठीक है। तो तेरे पास टाइम है, तेरे पास डिस्टेंस है, राइट। मतलब तेरे पास यस। क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, राइट। टाइम 1 ओके। प्लस टाइम 2 इज इक्वल टू 48 मिनट्स, राइट। यस। यस, स्पीड 1 एंड स्पीड 2 भी तेरे को दिया है, स्पीड 1 अलग से दिया है और स्पीड 2 अलग से दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। एक वॉक किया 5 किलोमीटर पर, फिर उसने रन किया, राइट, 10 किलोमीटर पर, राइट। यस। अब तेरे को क्या करने का है, तेरे को ये फाइंड करने का है कितना उसने रन किया, राइट। तो इसका टाइम निकालना है और इसका टाइम निकालना है, राइट। और इसका डिस्टेंस अपने आप निकल जाएगा, राइट। इधर डिस्टेंस निकाल तो टाइम मिल जाएगा, टाइम निकालेगा तो डिस्टेंस मिल जाएगा, राइट। लेट द डिस्टेंस ही रैन इज एक्स। तो यहाँ पे तेरे हाँ। क्योंकि 6 है, तो यहाँ पे तूने एक्स रन किया, तो यहाँ पे वॉक का लिए तेरा आ गया x - 6। डिस्टेंस तेरे को मिल गया, स्पीड तेरे को मालूम है, फर्स्ट स्पीड, फर्स्ट हाँ। टाइम प्लस सेकेंड टाइम, 5 किलोमीटर, ये तेरा टाइम आ गया ओवर्स में, ये तेरा टाइम आ गया किसमें, आवर्स में। आवर्स में, सेकंड वाले का जितना रन किया उसने, राइट। दोनों को ऐड करो तो तुम्हारा 48 मिनट्स आ गया, 48 डिवाइड बाई 6 किया, इक्वेशन बन गया तेरा, काम खत्म। 48/60। 48 हाँ। अपन 60 मिनट तो आवर्स में कन्वर्ट करो, राइट। ओके। अब क्या किया, मल्टीप्लाई ऑल इक्वेशन बाई 10। मल्टीप्लाई। उसने वही एलसीएम लिया, राइट। इसको सॉल्व किया, x = 4 है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस ही वॉक ही रैन, राइट। टाइम टेकन 4 किलोमीटर पर 2 इज 2.4 आवर्स, राइट। देन ही वॉक फॉर 2/5, तो आधा उसने वॉक किया, आधा उसने किया, तो तेरा 4.4/5 तेरा टाइम आ गया, करेक्ट है। ओके। ठीक है। Now similarly 2.4b, every year the man paid this more than the previous year. He received this.
over a period of 4 years, what was he paid in the first year? तो x, let हम्म, the बहुत what you was सिंपल है। paid in the first year is equal to x. हम्म हम्म, तो सेकंड ईयर। x, फिर x प्लस 500, थर्ड ईयर। फिर x प्लस 500 प्लस 500, तो x प्लस 1000, हम्म फिर ऐसा करके फोर्थ ईयर में x प्लस 15,000, 1500। हम्म। तो तो ये क्या, इक्वेशन बनाना है। 4 साल में तेरे ये पूरा हो गया। टोटल दिया है हाँ, 500 प्लस इस 1000 सेवन प्लस 1500, 3000 निकल गया इसमें से। 3000 कैसे? अरे 500 प्लस 1000 प्लस 1500, 4x प्लस 3000 हो गया ना। हाँ, 3000 नहीं होगा, वो तो 1500 होगा क्योंकि उस 4 ईयर नहीं था। 4 ईयर है ना, तो पहले हाँ, फर्स्ट ईयर तो में एक्स, 500 प्लस 500 प्लस एक्स प्लस 500। 500, हाँ। फिर दूसरे साल में एक्स प्लस 1000, तीसरे साल में एक्स हाँ, प्लस 1500। अच्छा, ओ, हाँ ठीक है। समझा। यस। तो थर्ड फोर्थ ईयर का नहीं मांग रहा ना वो, तो क्यूमुलेटिव 4 ईयर का, ही रिसीव दिस ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, राइट। यस। करेक्ट है ना, तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, राइट। ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू आ गया, 3000 माइनस करो यहाँ से, तो 14,000, 3700। वॉट एवर जो भी आएगा। ठीक है, ठीक है। यस। हाँ, अब ये वाले सारे अच्छे हैं, आई वॉन्ट यू टू डू ऑल ऑफ दिस। ये 12 का 12 है, ये कर दे, राइट। ओके। 4.2 बी, छोटा सा ही है, 0.4 ए एन बी, 15 उसका। करेक्ट, 27, 7 तो 100, ठीक है। 27 तो 80, तीन मार्क का क्वेश्चन बहुत होता है। ये दूंगा मैं 27, राइट। नाउ व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब इसका मेरे को अंडरस्टैंडिंग चाहिए पूरा। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड है। ठीक है, आई लास्ट ईच ऑफ, तीन है तुम्हारे पास, चौथा नहीं है इसमें। जो ये चैप्टर में है वहां पे सिर्फ दो दिया है,
तीसरा बाद में आएगा, चौथा तुमको है ही नहीं, आईजीसीएसई में इंटरनेशनल बोर्ड में नहीं है, राइट। ओके। ठीक है, सो अब बताए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में या तो दोनों या तो हम लोग एक, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल को इक्वेट कर सकते हैं। हम्म। जैसे x इज इक्वल टू जो भी ऑफ y, फिर हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दूसरे इक्वेशन में और उसको इक्वेट कर सकते हैं। या हम लोग दोनों इक्वेशन में एलसीएम ढूंढ के उसको मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट कर सकते हैं। वापस बता पूरा। सामान्य और इक्वेशन बोलते किसको है? जब दो इक्वेशन को साथ में सॉल्व कर, हम्म। फिर इसको साथ में सॉल्व करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि उसमें दो डिफरेंट वेरिएबल होते हैं तो उसको ओके। अकेले सॉल्व नहीं कर सकते। ओके। और कौन से टाइप के इक्वेशन होते हैं? व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन लिनियर। इज दिस? लिनियर। ये कौन से टाइप के इक्वेशन होते हैं? लिनियर अरे कौन से टाइप के इक्वेशन कौन से टाइप के होते हैं ये? मतलब। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक्सपोनेंशियल, रेसिप्रोकल। अच्छा, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लिनियर भी हो सकता है। इसमें क्या है जो सेवन इक्वेशन लिखा है ये टॉपिक में? लिनियर। लीनियर मतलब क्या होता है? उसमें पावर इज वन। वेरी गुड। ठीक है। अब नॉर्मली एक्स वाई होता है, मतलब ये इक्वेशन हाउ डज इट लुक लाइक, वो होता क्या है इक्वेशन जो होते हैं वो इक्वेशन से अगर इक्वेशन में प्लॉट करो तो क्या बनेगा? मतलब। अगर इक्वेशन में ग्राफ पे प्लॉट करूं तो व्हाट इट लुक लाइक? हाँ, तो दो स्ट्रेट लाइन। दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा? नहीं नहीं, वो इंटरसेक्ट करेंगे कोई भी एक पॉइंट पे ताकि वो आंसर है। हाँ करेक्ट है, तो ये दो लाइन ऐसे आ गई, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारा ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तुम्हारा सॉल्यूशन है, करेक्ट। क्योंकि दोनों का इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू तभी सब्स्टिट्यूट तभी सेटिस्फाई होगी जब वो दोनों वो वो पॉइंट दोनों लाइन पे है, करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। राइट है, ठीक है। चलो आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे तो ये सॉल्यूशन समझ में आया क्या दोनों है? अभी अभी उसकी मेथड बता। अब मेथड क्या है? मेथड क्या है उसकी? ग्राफ पे जो कर। नहीं, मेथड मेथड कैसे सॉल्व करेगा? अभी तूने मेथड बताया ना मेरे को बीच में, जस्ट बिफोर दिस यू टोल्ड मी द मेथड ना। यस। सॉल्व कैसे करेगा तूने बताया ना मेरे को, वापस बता, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, दोनों दोनों तरीके। हाँ। तो पहला तरीका है कि हम लोग जो दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल पे सब्स्टिट्यूट और हाँ तो इक्वेट एक है कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन एक है एलिमिनेशन, क्लियर? हाँ। ठीक है, एक है सब्स्टिट्यूशन एक है एलिमिनेशन, मैंने बोला मेथड के नाम बता। मेथड के नाम बता, अच्छा। एक्सपेरिमेंट मत कर। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है तब बता। एक वेरिएबल में एक इक्वेशन में एक वेरिएबल को एज ए सब्जेक्ट बनाओ और दूसरे दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, करेक्ट है ना? यस। समझा? यस। ओके। और बाद में नेक्स्ट वाले में क्या होएगा? और एलिमिनेशन में जब एलसीएम निकालते हैं सेम वेरिएबल का और इन दोनों को सेम नंबर पे लाके उसके और कोएफिशिएंट को डिफरेंट इक्वल करो, कोई साइन। भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करो और फिर एफ सब्ट्रैक्ट करो सब सच दैट वो इक्वेशन वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। ठीक है। हाँ। थर्ड थर्ड प्रोसेस कौन सा है? ग्राफिकल, राइट। थर्ड। थर्ड टॉपिक है जो थर्ड मेथड है वो ग्राफिकल है।
ठीक है, और चौथा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो तुमको नहीं है। राइट। अच्छा। ठीक है। तो बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो तुम्हारे को नहीं है। बट अपने को कोई भी मैसेज यूज करें, अगर तेरे को ऑप्शन दिया जाए तो क्या करेगी तू? इफ द ऑप्शन इज गिवन, व्हाट विल डू? तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन? एलिमिनेशन। करेक्ट। मैं भी एलिमिनेशन यूज करता हूँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन में अगर कोएफिशिएंट है, जबकि तुम्हारे यहाँ पे बहुत ज्यादा कोएफिशिएंट, उससे कोई ना कोई वेरिएबल ना, वो लोग सिंगल वाला लेंगे, तुम्हारे लिए इजी होता है। लेकिन अगर दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट हुए तब तुमको तकलीफ है करने के लिए, राइट। और सेकेंडली जो दो पॉइंट आएंगे तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन में कुछ भी हो गया, तुम्हारे जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, एक तो एक्स वैल्यू आएगी तुम्हारी, क्योंकि उसको सॉल्व करोगे, उसको दो इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में उसकी वैल्यू डाल दो, एक्स की, तो तुमको वाई की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। या वाई पहले फाइंड किया तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो दोनों केस में तुमको वैल्यू जब मिल जाएगी, तब तुमको क्या करना पड़ेगा? तब तुमको क्या मतलब करना पड़ेगा? तो एलिमिनेट कर सकता है हाँ। अगर दो एक्स की वैल्यू आई तो। नहीं, वैल्यू आ गई ना दोनों की, उसके बाद दोनों इक्वेशन में डाल के सब्स्टिट्यूट करके देखो कि बराबर तो आ रहा है, टैली करके देखो। अच्छा। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो इक्वेशन टैली नहीं होगा। समझा? हाँ। क्लियर? ये विदाउट कैलसी है, 2.5 में सैमड इक्वेशन है। अब देखो हर एक जगह है ना कोई जगह देखो, हर एक जगह पे तुम्हारे पास कोई ना कोई वैल्यू। अब उससे क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूशन किया है, तो अपने को सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, हम एलिमिनेशन से नहीं कर सकते। लेकिन इसे सब्स्टिट्यूशन इजी क्यों है? मैं हर एक क्वेश्चन का दिखाता हूँ तेरे को, व्हाई इट इज इजी। यहाँ देखो, एक्स एक है, वाई एक है। एक्स एक है, फिर यहाँ पे एक्स, एक्स, वाई। ये तो बहुत सारे हैं, राइट। जो सिंगल सिंगल देखो, ये भी बहुत इजी है। ये इधर एक्स, इधर एक्स, इधर एक्स। जो सिंगल है ना उसी को सब्स्टिट्यूट करो। समझा? ये देखो एक्स और वाई, इसमें दोनों में से कोई भी। सेकेंडली, कीप इट वेरिएबल पॉजिटिव। ये देखो एक दो, इसे सब कुछ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ये तो सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करो, माइनस कर दो तो भी ये आ जाएगा सामने। तो एक दो तीन। ठीक है, यहाँ पे एक, ये वाला एन, ये वाला एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे डी, यहाँ पे एन, यहाँ पे थ्री। ठीक है, देखो हर एक जगह पे एक एक वाला है। क्लियर है? हाँ। अब ये इंटीजर है, अब इंटीजर बीच में क्यों घुसा है मालूम नहीं, लेकिन क्योंकि नेगेटिव नंबर है इसके लिए उन्होंने इंटीजर घुसा दिया, राइट। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसकी जरूरत नहीं अपने को, राइट। अब तो इसको वेरिएबल ही डायरेक्ट कर सकते, चल फटाफट बोल दे तो अपना काम खत्म हो जाएगा। फर्स्ट वाला है वन, सेकंड वाला आंसर है। आंसर बता दे, फर्स्ट सेकंड मत बोलो, आंसर बता दे यार। अच्छा। वन माइनस थ्री माइनस टू हैं? 50, हाँ ओके, -2, 15। 15 माइनस 12 माइनस थ्री माइनस टू माइनस 11 -21 1 0 15 -10 3 6 -11 2 5 -19 -4 x -3x 4x 4y 9y 3x -8x 4x 2x 3y। ओके, हो गया है ना? एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन में क्या था, कोएफिशिएंट को इक्वल कर दे, राइट। व्हाट वी डू इज वी इक्वेट द कोएफिशिएंट और फिर सब्ट्रैक्ट या ऐड करना पड़ेगा, राइट। इससे मेरे पास एक तरीका है, ठीक है ना। मैं माइनस से भी मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। मैं भी तेरे को एक क्वेश्चन मेरा देता हूँ, ठीक है, उसको सॉल्व करके बता। ठीक है, ये वाले तो तुम करोगे ही करोगे, राइट। इसे मैं तुमको दूंगा, ये वाले तो इजी वाले सारे, मैं थोड़ा डिफिकल्ट वाला देता हूँ, राइट। इसमें देता हूँ तुमको बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन। सब जगह कुछ ना कुछ है ही है यार। हाँ, इसमें नहीं है, ये वाला कर, डू दिस वन। कर रही है, एक ये कर और एक ये कर। आर यू देयर? हेलो, सिमरा। हेलो, हेलो, सिमरा है क्या? हेलो, कैन यू हियर मी? विवाद न्यायाधीश असल्याचा दावा कर
हेलो। दो क्वेश्चन भेजता हूँ तेरे को। हेलो। हम्म। भेजा मैंने। व्हाट्सएप पे भेजा तेरे को मैंने। वो इधर भी मार्क कर देता हूँ। ठीक है। कर।